महिलाओं से जुड़ी हुई खुशखबरी की घोषणा हुई आज सुबह सुबह। तो हम सोचे शुरुआत भी महिलाओं से करते हैं और बात भी महिलाओं से करते हैं। अब देखिए कि महिलाओं पर तो ऐसे भी कहते हैं नीतीश कुमार मतलब हमेशा मेहरबान रहते हैं। पंचायती राज विभाग में 50% आरक्षण भी महिलाओं को दे दिए। उसके बाद अभी डोमिसाइल भी कर दिए कि 35% महिला को रिजर्वेशन दे दिए सारा नौकरी में। और उसके बाद जितनी महिलाएं हैं उन्हीं को बिहार में नौकरी मिलेगा, बाहर की महिलाओं को नहीं आने मिलेगा। यहीं पे जितने हैं, विकलांग का पहले से था और यहाँ पे रिजर्वेशन था। अब उसके बाद आज फिर से कर दिए हैं, ये आशा दीदी वाला कर दिए, ममता दीदी वाला पैसा बढ़ा के 1000 से 3000 कर दिए। ममता जी का कर दिए 300 से 600 रुपया। तो लगातार ये जो योजना पर योजना दे रहे हैं, ये वोट में बदल रहा है कि नहीं नीतीश कुमार का? सबसे पहले तो मैं भाभी जी को अपने तरफ से आशीर्वाद देती हूँ, आपका चैनल के भी बधाई देती हूँ। अरे धन्यवाद धन्यवाद। हाँ, जो अभी जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इतना महिलाओं के प्रति पहले भी 50% आरक्षण दिया नगर पंचायत में। हाँ, पंचायती राज तो उसमें मैं भी जिला पार्षद रही, जनरल में मैंने जीती थी। अरे वाह वाह वाह। उसके बाद उस टाइम पर बहुत सारी महिलाएं आई थी और मतलब एकदम सूरत ही बदल गया था। तो बड़ा अच्छा लगता था जब पंचायत वगैरह का जब मीटिंग होता था, तो जब ब्लॉक लेवल पे जब मीटिंग होता था, तो जब आप उस मीटिंग में जाते ना, तो आपको देख के इतना अच्छा लगता कि किसी महिला का घूंघट यहाँ तक है। कोई मतलब नई नई बहू जो है वो पंचायती राज में आई थी, तो उसमें बड़ा सुंदर माहौल लगता था। और अब तो खैर महिलाएं ट्रेंड भी हो गई है। पहले तो पति लोग को या जो जेठ होते थे उनको गाइड करना पड़ता था। अब महिलाएं रहते रहते खूब ट्रेंड हो गई है, खुद वो अपने डील करती है। हाँ, जैसे समझने लगी है। जी, मैं तो 92 से राजनीति करती हूँ, इसलिए मुझे तो किसी को सिखाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो महिला घर से निकल के माननीय मुख्यमंत्री जी आरक्षण जो दिए 50%, उसमें सारे महिला घर से निकल के आई और सदन में जब बैठती थी तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि नीतीश कुमार ने जो 2005 में तो चलिए, उसके बाद जितना बार जीते तो उसमें महिलाओं का महिला वोटर जो थी उसका बहुत बड़ा योगदान था। बहुत ज्यादा, इसलिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी शराब का जो बंद किए, इसके लिए महिला अभी भी इतनी खुश है, बता मैं नहीं सकती हूँ। माननीय मुख्यमंत्री के जीतने से कोई नहीं आ रहा। अच्छा, अभी ये जो नया चीज आ रहा है, इससे वोट बदल रहा है कि नहीं उनका? बहुत ज्यादा बदल रहा है। अभी जो वृद्धा पेंशन में 1100 रुपया किए उसके लिए सारे महिला, मेरे क्षेत्र के महिला, पूरे बिहार के महिला उनके तरतीब पर रखने के लिए अभी तो जिनका पेंशन नहीं बना हुआ होगा, हमको लगता है कि वो भी अब दौड़ भाग कर रही होंगी कि पेंशन हमारा बन जाए। आप लोग का बना हुआ है कि हमारा बनल है? हाँ, बनल 1100 बढ़ के 1100 खाता पड़े। अभी कैसन लगलो 1100 बढ़ के? ठीक है। पहले लोग कह रहे थे कि 1000 कम से कम पहुँचे के चाहिए ना, तो 1100 हाँ 1100 हो गए। तो ओकरा से कुछ मदद मिला हो? 1100 हो गई 400 से 400 तो कहे कि बड़ी कम है। हाँ, कम रहला ना कुछ हो पाबत रहले। 400 में का होते है कि ना, 1100 में ठीक लग रहा है। हाँ, ठीक है। ये बताऊं कि तोनी सब माने नीतीश कुमार के वोट कर रहा हूँ कि ना? हाँ, सरकार होती तो माने काम के नाम पर जे काम हो रहा है ओकरा पर वोट बढ़ रहा है। हाँ। ऐसा तो ना है कि माने जेकरा जे चाह रहे ओकरे वोट कर रहे हैं। पहले 300 मिलते रहे, 300 से 400 एकाएक 1100 रुपया मिले। हम सब बहुत खुश है। नीतीश कुमार के हम लोग वोट देंगे। गदगद हो गया कि एक के बार बहुत खुश हो गए, एकाएक बढ़ गया, बहुत खुश हो गया। तो बढ़ा था, जिस समय बढ़ा था पेंशन, तो उस समय कौन बताया कि पेंशन बढ़ गया है? बतलाया नीतीश। घर में लोग बताया ना, बाहर मैंने के बताया कि पेंशन तो मैंने तोहनी के बतैल कवा कि पेंशन बढ़ गए है? धर्मजी बतलाना ऊ बतैलथुन बतैलथुन तो विश्वास होलो हल। लोग कोई मजाक तो ना कर भाई इतना कैसे बढ़ गए? पैसा मिल गया लगता। पैसा लगाएगा हो गया। अच्छा लगले। वोट बदल रहा है कि वोट जिसको जो लोग दे रहा है उसी को दे रहा है? उनके देते हैं कि दूसर के देते हैं। अच्छा, हम यही जानने का प्रयास कर रहे हैं कि देखिए नीतीश कुमार ने ये जो खजाना खोला है कि खजाना में से निकाल के कुछ घोषणा कर देते हैं भोरे नहीं, तो ये सब वोट में बदलता है कि नहीं? नहीं, वोट में बदलता है। ठीक है, आप ठीक बात बोल रहे हैं,
मगर यहाँ रोजगार के लिए बहुत ज़रूरी है। समझिए यहाँ इस एरिया में कोई रोजगार नहीं है, आदमी घर से बेघर है, बाहर जाता है कमाने के लिए। यहाँ इस एरिया में कोई रोजगार खोल देते तो बहुत अच्छा रहता। बाकी जो योजना सब आ रहा है इससे वोट बदलता है कि नहीं बदलता, हम यही जानने का प्रयास वोट तो बदलता है, बदलता है वोट बदलता है भैया, उससे थोड़ा मोड़ा तो फर्क पड़ेगा, फर्क पड़ता है। हाँ। मैंने आप लोग जो हैं जब बैठते होंगे बैठका पर, चाहे दुकान पर चाहे चौका पर जाते होंगे, तो कुछ चर्चा उर्चा होता है कि फलनवा योजना आइले है, फलनवा काम होले है? ये सब तो चर्चा हो ही रहा है। चर्चा होता है सब भैया? चर्चा क्या क्या चर्चा होता है बताइए। बहुत चर्चा हो रहा है। हाँ। नीतीश कुमार पेंशन 1100 रुपया कर दिए। हाँ। उसके बाद ये आशा को 1000 से 3000 कर दिए। बहुत चर्चा हो रहा है। अच्छा तेजस्वी यादव देखिए बार बार कुछ योजना आता है, 25 यूनिट बिजली फ्री कर दिए नीतीश कुमार। तेजस्वी यादव जब भी कुछ योजना आता है तो अक्सर कहते हैं कि हम ही बोले हैं तो किए हैं। नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, सरकार नीतीश कुमार सब कर रहे हैं। तेजस्वी यादव भी कहते हैं कि हमारा भी सरकार बनेगा तो हम खूब काम करेंगे, तो लोग उस पर विश्वास कर रहे हैं कि नहीं? इधर वो तो भविष्य की बात है, आपका बनेगा कि ना बनेगा, आप करेंगे कि ना करेंगे, अभी जो है वो तो अच्छे कर रहे हैं। हाँ। तो ये सब चीज से वोट में बदलता है कि नहीं मामला? जी 100%। जैसे हम खजाना जो खोले हैं उससे उनका झोली में वोट गिरेगा कि नहीं? हाँ वोट गिरेगा। तो ये सब योजना जो आ रहा है तो इसे अभी तो बहुत सारा हम सुन रहे हैं कि जिनका पेंशन उनसे नहीं बना हुआ है वो लोग भी दौड़ भाग करके पेंशन बनवा रहे हैं, काहे कि बढ़ गया। जी। पहले लोग कहता था 400 रुपया के लिए कौन इतना भागा भागी करेगा। जी अब तो 1100, लेकिन अब 1100 हो गया है। जी। ये सबसे वोट बदलता है। जी। बहुत सारा नेता है, वो सामने देखिए नेता का पोस्टर लगा हुआ है, वो भी कहते हैं कि हम आएंगे तो फलनवा कर देंगे, ढिमकनवा कर देंगे। आएंगे तब तो करेंगे ना। है तो वादा पर यकीन करते हैं कि हो सकता है कि नेता आए तो बढ़िया ज्यादा कर दे? ऐसा नहीं। वादा पर यकीन करते हैं कि जो कर रहा है उस पर यकीन करते हैं? जी अभी तक जो दिख रहा है, जो नीतीश कुमार जो महिला वोटर के ही सब अपने थ्रू अपने बस में किए हुए, जीविका के थ्रू हो, महिला 35% से 50% पर आ गए। इसके थ्रू जहाँ तक कि दिख रहा है तो नीतीश कुमार जी अपना थ्रू में महिला वोटर तो साथ में किए हुए। थोड़ा सा करने का जरूरत है कि सुधार की अपने सरकार में पुरुष वोटर को भी अपने तरफ खिंचाव करने की बात है। थोड़ा इंडस्ट्रियल थोड़ा सी जो अपना बिहार में लाएंगे, केंद्र सरकार भी इन्हीं का है, बिहार सरकार इन्हीं का है, तो इसमें थोड़ा सा अगर करते हैं तो इसमें युवा के साथ साथ बुजुर्ग भी इन पर अति आ जाते हैं इनके साथ में। बोले भैया, लेकिन आजकल एगो चीज हम बड़ा अच्छा देख रहे हैं कि अब अभी बात हम बोल भी रहे थे कि आप माने पटना से निकल जाइए बख्तियारपुर की तरफ तब, या यहाँ से अगर हाजीपुर से जब आप मुजफ्फरपुर की तरफ जाते हैं तभी आपको रोड के किनारे किनारे आजकल नया फैक्ट्री 1-2 दिख रहा है ना? चीज को थोड़ा और बढ़ावा करने की चीज है। हम कहते हैं कि हाँ, इसका है कि अभी तो सेंट्रल और बिहार दोनों आप ही के हाथ में है। तो जिस तरह माननीय प्रधानमंत्री जी जो है, जो अपने गुजरात में जो बढ़ा रहे हैं, थोड़ा आप अपने तरफ खींच के लगी जो पुरुष वोटर आपका साथ में आ जाए। और पहले देखिए ही था जितना नीतीश कुमार जी बिहार में वैकेंसी निकाल के बहाली कर दी है उतना कोई नहीं किया है। हाँ, तो वही चीज पहले क्या था दीदी कि पहले देखिए कि एयरपोर्ट कम था या फिर सड़क भी उतना कम था, बिजली भी कम था, तो लोग जो मान लीजिए फैक्ट्री लगाते थे, जो इंडस्ट्री लगाते थे, उन लोगों को थोड़ा परेशानी भी होता था कि आयात निर्यात करने में बड़ा दिक्कत होता था। लेकिन चूंकि अब एयरपोर्ट बन गया है तो सामान भेजने में कोई टेंशन नहीं है, रोड भी पक्का हो गया है तो वो भी कोई टेंशन नहीं है। तो अब हमको लगता है कि आने वाला जो समय आएगा उसमें और माहौल बदलेगा, फैक्ट्री जो है वो और कन्हैया कुमार आए हुए थे, कह रहे थे कि रोड बना रहा है इसलिए ताकि पानी ढोके लेके चला जाए। तो बयान तो इस तरह का लोग देते थे। हम लोग का चीनी मिल था कोरौल में, नगर पंचायत में ही पड़ता है, उसमें ब्याडा का वो फैक्ट्री लगा है। तो मैं चाहूँगी कि हमसे मिलके नगर पंचायत के चेयरमैन हूँ, तो नगर पंचायत में ही फैक्ट्री सब लगा हो, तो उनको चाहिए कि हमसे मिलके जितने जो लड़का लड़की बहाल होना है तो उसमें हमसे मिलके उनको बहाली में हमसे मदद लेना चाहिए। चलिए बहुत अच्छी बात है कि रोजगार का अवसर इनके पास है, और अगर मान ले जाए कि ये माध्यम बनती हैं और अगर उससे ज़्यादा नहीं, अगर इस क्षेत्र के 100 लोगों को भी नौकरी मिल जाती है, 50 लोगों को भी नौकरी मिल जाती है, तो कम से कम 50 लोगों की आजीविका का तो साधन निश्चित हो जाएगा। अच्छा, अब जरा इनसे भी बात करते हैं। बिहार महिलाओं के लिए कितना बदला है नीतीश कुमार के आने से? बहुत अच्छा बना है। हाँ, बदलाव हुआ है नीतीश कुमार के आने के बाद से। जी, एजुकेशन में रोड सब बना है, इतना बहाली हुई है, सब उन्हीं का देन है। अच्छा, महिलाओं के रहन सहन में कुछ बदलाव दिखता है कि नहीं? हाँ, बहुत दिखता है। बिहार में जितना हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी महिलाओं के लिए किए, उनके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, और अभी कर ही रहे हैं। जब तक वो हैं हम लोग ऐसे भी उनको अभी बरकरार रखेंगे, और जब तक है बहुत कुछ देकर ही जाएंगे। वो निस्वार्थ भाव से देश सेवा करते हैं,
हम तो यही चाहेंगे कि महिलाओं की भागीदारी, चाहे जिसकी भी सरकार रहे, लेकिन महिलाओं की भागीदारी बढ़ती रहे। देखिए कि महिला से जितना योजना आ रहा है उसमें से हमको लगता है 50% महिलाओं के लिए आ रहा है। तो महिला वोटर बढ़ रही है कि नहीं? महिलाओं का तो वोट नीतीश कुमार को है ही पहले से। पुरुष से ज्यादा महिलाओं का है। पुरुष से ज्यादा महिलाओं का वोटर है। अब भैया को शिकायत था कि पुरुष का भी वोट लेना है तो इंडस्ट्री लगाइए, है ना? तो इनका भी हम सोच रहे, उनका फिक्स वोटर है। महिला में कोई दो मत नहीं है। महिलाएं के कहने पे दारू बंद कर दिए। हाँ, महिला वोट जो है नीतीश कुमार जी का एकदम फिक्स वोटर है। उनका इधर से उधर नहीं होला। जे वोटर बदलता है थोड़ा पुरुष से। हर घर के बेटी पढ़ रही है। आज दारू बंद हो गया है, इसलिए हर घर के बेटी पढ़ रही है। भैया लोग कहते हैं कि दारू खोल देना चाहिए। वो जो अपने परिवार के लिए नहीं जीते हैं तो वो तो लफड़ागिरी न करेगा, दारू न पिएगा, वो कभी करेगा। नेता है वो कहते हैं हम आएंगे तो पहले दारू खोलेंगे। वो नेता नहीं है, जमीनी नेता है का? वो तो फोटो खिंचाए वाला नेता है। प्रशांत किशोर कभी बिहार में आएंगे न आने वाला है, न कभी भविष्य में आएंगे। अच्छा देखिए कि नीतीश कुमार का हम बात कर रहे हैं और उनके वादे पे बात कर रहे हैं, उनसे कितना, उनके काम से कितना वोट मिलेगा इसका बात कर रहे हैं। लेकिन बीच बीच में हम बाकी नेताओं का जिक्र भी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो लोग भी वादा कर रहे हैं, तो उनके वादा पे यकीन है कि नहीं है ये भी जानना बड़ा पैरेलल उसके जरूरी है। लेकिन बात है कि जो बांटने वाला सिस्टम है ये वोट में बदलेगा कि नहीं? भैया लगातार नीतीश कुमार घोषणा पर घोषणा कर रहे हैं, है ना? योजना पर योजना बढ़ा रहे हैं, लोगों का पेंशन बढ़ा रहे हैं, पैसा बढ़ा रहे हैं, जो मानदेय होता है वो बढ़ा रहे हैं, अभी आशा दीदी का भी बढ़ा दिए। तो इस सब चीज से क्या लगता है जो खजाना खोले हैं उससे वोट वाला झोली भरेगा कि नहीं? नहीं, वोट वाला तो भरेगा झोली, नीतीश कुमार को भरेगा ही। लेकिन यहाँ पर जो कैंडिडेट है, कैंडिडेट उनको चेंज करना पड़ेगा। यहाँ कैंडिडेट को, यहाँ सब लोग से मतलब जानकारी ले लीजिए। कैंडिडेट मतलब यहाँ जो है कैंडिडेट को लोग पसंद नहीं कर रहा है, वो अच्छा उनका अथी नहीं है। नीतीश कुमार से लोग खुश है। तो नीतीश कुमार के लगातार ये सब बांटने से कुछ वोट बढ़ेगा कि नहीं? 100% गिरेगा। नीतीश सरकार से सब लोग खुश है। उसमें कोई सुख नहीं है तनको सा भी। अच्छा खासा वोट मिला उनको, सरकार भी अच्छा चला रहे हैं, देख भी सही चल रहा है। अब कैंडिडेट की बात रह गई जहाँ पर, तो कैंडिडेट खुद सूझ बूझ के देंगे। लेकिन अभी वर्तमान विधायक से लोग खुश नहीं। अच्छा, आपको क्या लगता है अभी तो आप लोग की तरफ जो बहुत बुजुर्ग वगैरह हैं या दिव्यांग जन जो हैं तो उनका पेंशन भी बढ़ाया गया है, तो ये सब चीज से लोगों पे कुछ प्रभाव पड़ रहा है कि जिनको वोट देना है उन्हीं को देंगे? ना प्रभाव पड़ा है। प्रभाव पड़ रहा है। हाँ, प्रभाव पड़ रहा है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इलेक्शन के समय जब ये सब चीज मिलेगा तो थोड़ी ना उतना कोई असर पड़ेगा। जो वादा करता है उसको देता है आदमी, चाहे जो करता है उसको करता है आदमी। ना ऐसा नहीं है, जिसको मन करेगा उसी को देगा। बढ़ाने उठाने से कुछ नहीं होता है। ना होता कैसे नहीं है? होता है, असर पड़ता है क्या भैया? अभी लगातार जो घोषणा हो रहा है इससे वोट बैंक बढ़ रहा है कि नहीं? जी, वोट बैंक जरूर बढ़ रहा है। नीतीश कुमार अच्छे काम किए, अच्छे पहले उनकी सरकार में जो भी विकास का कार्य हुआ है उसमें कहीं अव्वल है। जो अभी पिछली सरकार थी उससे तो कई गुना ज़्यादा इनकी सरकार अच्छे काम की है। अच्छा, अभी जो आसपास में जो बुजुर्ग लोग हैं जो पेंशन वगैरह का लाभ उठाते हैं, तो पेंशन बढ़ के उनका आया कि नहीं? जी, पेंशन बढ़ के 1100 का मंथली आ रहा है। ये सब योजना देने से या फिर राशि बढ़ाने से ये सब झोली में वोट गिरता है कि नहीं? जी, वोट तो 100% बढ़ा है। यहाँ मुद्दा सबसे बड़ा अभी बेरोजगारी का है। नीतीश कुमार जी से एक ही गुहार है कि कुछ फैक्ट्री वालों को निमंत्रण दे और अच्छा खासा यहाँ फैक्ट्री लगवाएं। नीतीश कुमार खजाना खोल दिए हैं अभी, है ना? मैंने उपज के देना जिसको कहा जाता है, वो उपज के देते हैं। कभी कभी चिंता भी होता है कि इतना सारा चीज फ्री में देंगे तो कैसे काम चलेगा, ये भी हम लोग सोचते हैं, थोड़ा दिमाग लगाते हैं तो। लेकिन हाँ, बात ये है कि इतना सारा जो खजाना खोले हैं तो इस खजाना खोलने से उनके झोली में कुछ वोट गिरेगा कि नहीं? जरूर उनका झोली भरेगा? ना झोली तो भरेगा, वोट तो मिलेगा ही। वोट देंगे लोग काम जो ये सब बांट रहे हैं उसके नाम पर। वोट तो मिलेगा ही, दूसरा विकल्प भी नहीं है। दूसरा विकल्प नहीं है जनता के पास, दूसरा कोई विकल्प नहीं। क्यों? तेजस्वी भी लाइन में है, उधर नए होने से क्या होगा? उनका इतिहास अच्छा नहीं है ना। प्रशांत किशोर भी नया खूब प्रचार कर रहे हैं। प्रशांत किशोर दोनों को ट्रोल करते रहते हैं। ना प्रशांत किशोर को भी अभी समय लगेगा अभी, है ना? वोट कटेगा ही मानते हैं, लेकिन समय लगेगा, है ना? अभी उनको बनने में समय लगेगा। वो जमीन अपना तलाश रहे हैं, है ना? अच्छा, देखिए कि जैसा कि भैया बोले ना कि और ऑप्शन नहीं है। देखिए, ऑप्शन सबसे बड़ी बात है कि ऑप्शन नहीं कैसे है। तेजस्वी यादव भी तो खूब घूम रहे हैं। तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि हमारे वादे पर ही ये हो गया, हमारे वादे पर ही वो हो गया, कहते हैं ना तेजस्वी यादव।
कहते हैं तेजस्वी यादव कि हम ही बोले हैं तब पेंशनों बढ़ गया, हम ही बोले हैं तो रोडो बन गया, हम ही बोले हैं तो नौकरी मिल गया, कहते हैं ना। तो ऐसा नहीं है कि जनता कहेगा कि वो बोल रहे हैं ऐसा तो उन्हीं नहीं, हम लोग तो नीतीश कुमार के ही वोट देंगे। का है विकास हम लोग के यहाँ तो होवे किया है, रोड बन गया, नदी के उड़ाई हुआ है, 3 फीट खन्ना था तो 1.5 फीट खनाया है, जाके देख सकते हैं। मैं हमारे यहाँ के मुखिया है जो वार्ड के 25 गो लाइट मिला है और 5 गो लगा है। 5 गो लगा है, तब 25 गो लाइट मिला। तब नीतीश कुमार ऐसे निमन काम कौन क्या? अरे नीतीश कुमार ऐसे निमन काम कौन किए हैं? दारू बंद करवा के अथी अमीर लोग हो गया गरीब और गरीब लोग हो गया अमीर। इतना निमन काम किए हैं, इससे अच्छा बढ़िया काम करेंगे। आप क्या बोलना चाहते हैं हमको समझ नहीं आ रहा है, बढ़िया से बोलिए। आपको थोड़ी वोट लेना है, दूसरा आदमी को वोट लेना है, आपको थोड़ी वोट लेना है कि इतना फूक फूक के बोल रहे हैं। वोट हम लोग देंगे तीर छाप पर, चाहे पार्टी कोनो आवे, उस पार्टी से आवे कोनो आवे। तो फिर सब कहेगा कि ईद अंधभक्ति हो गया, मैंने कुछ हमको काम पसंद आए चाहे नहीं आए लेकिन तैयो वही पार्टी के हम वोट करेंगे। पसंद आए चाहे नहीं लेकिन पार्टी के उसी पार्टी को वोट देंगे। ऐसा क्या कारण है, इतना अगाध प्रेम का क्या कारण है? अरे तेजस्वी यादव कहते हैं कि हम आएंगे तो बढ़िया सरकार ले आएंगे, अपराध एक जंगल सरकार ले आएंगे, अपराध एक को नहीं होने देंगे। देखते हैं अपराध बढ़ता है तो बोलते हैं कि हम आएंगे तो कोई अपराध नहीं होने देंगे। सब बोलता है वैसे ही। प्रशांत किशोर कहते हैं कि हम आएंगे तो दारू खोल देंगे। दारू देखिए, दारू के बारे में आप बोल रहे हैं ना, दारू तो बंद है तो ठीक है मैम, बंद है तो ठीक है। हाँ अति बारात उरात में एक्सीडेंट कम होता है। एक्सीडेंट कम होता है। अच्छा, ये जो योजना बट रहा है इससे वोट बैंक पे बढ़ेगा कि नहीं? बढ़ेगा। जो देते हैं वोट वो तो देंगे, लेकिन कुछ अलग से लोग उसमें जुड़ेंगे कि नहीं? हाँ, अलग से भी जुड़ेंगे। क्या है कि अभी देखिए कि आशा वाला भी बढ़ गया, जिन लोगों को लाभ मिलेगा उन लोग तो जुड़ेंगे ही। हाँ, ये बात तो है कि जिन लोगों को लाभ मिल रहा है उनके परिवार के लोग भी जुड़ेंगे। आप लोग का पेंशन वेंशन बना हुआ है कि नहीं? जी नहीं बना है। क्या है? कान से कम सुनते हैं। वृद्धा पेंशन मिले छो? वृद्धा पेंशन मिले मिले थे पेंशन, अबरी बढ़ के मिल रही, अबरी बढ़ के मिल रही पेंशन। 1100। हाँ 1100 मिल रहा। तो 1100 मिल रहा तो काका कैला? खाना उना खाते हैं। खाना उना खाते हैं। दूध और पैसा बढ़ गया अभी तो निमन लग रहा है ना। हाँ आप लोग का भी बढ़ा। हाँ 1100 हुआ। मजा आया ना? 1100 मजा आया कि पैसा ही सब दिन रहे ना, वोट लेते रहे। पैसा देते रहे, वोट लेते रहे। अच्छा, जहाँ तक बात रही कि योजना से जो है वो वोट बैंक कितना बढ़ता है, योजना आने से, फंड बढ़ने से वोट बैंक बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? वोट बैंक बढ़ता है। तो लोग परिवर्तित हो रहे हैं, परिवर्तित होते हैं। हाँ, परिवर्तित तो हो रहा है। जो लोग जहाँ वोट देने वाले होते हैं वही देते हैं, योजना आए चाहे नहीं आए। वो तो बहुत से लोग हैं कि योजना आए चाहे ना आए वोट वहीं पर देंगे। देखिए राघोपुर में जो पुल बना है तो उधर जब हम बतियाने गए तो 2-3 लोग हमको बोले कि नीतीश कुमार जानो दे देंगे तैयो हम तेजस्वी यादव को वोट करेंगे। तो वो जाति बाती पर होता है वो सब, ठीक है ना? हाँ। कहते हैं ना कुछ लोग कहते हैं कि नहीं भैया, कोई जाति अपने नेता के वोट देंगे। हाँ, जाति पर बेसी चलता है ना, जाति पर बेसी चलता है ना। तो मान लीजिए योजना बढ़ता है, ये काम होता है तो ये सब चीज पे वोट नहीं मिलता है? मिलता है। अब नीतीश कुमार जो खजाना खोले हुए हैं, ये बांट रहे हैं, वो बांट रहे हैं, तो इससे उनके खजाने में वोट गिरेगा कि नहीं? हाँ, गिरेगा ही। बांट रहे हैं तो मिलना चाहिए उनको, मिलना चाहिए ना। जी। अच्छा, लोगों में क्या लगता है, लोगों में बात होती है कि हाँ ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये सब चीज का चर्चा होता है गांव देहात में, ये सब में चर्चा होता है? एक्चुअली जब से हम लोग देख रहे हैं तो हर जगह चर्चा होता है कि नीतीश जी हमारे लिए बहुत कुछ किए हैं। बढ़िया सड़क, बढ़िया बिजली, घर, सब कुछ फ्री भी कर दिए, 125 यूनिट फ्री भी कर दिए। अब ये तो सब कुछ हो ही रहा है। हमको लगता है गांव में 125 यूनिट से तो ज्यादा का जरूरत लगता भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत ज्यादा लोग एसी उसी थोड़ी चलाते हैं, तो गाँव में घर एसी रहता है। नहीं, वो तो काफी है, 125 यूनिट काफी है। जी। बहुत सारे लोग ये भी दुकान वाला के भी मैम कह देते तब ना, दुकान वाला के भी फ्री कह देते तब ना हम लोग को, तब हम लोग को फायदा होता है। अभी तो घरेलू उपभोक्ता के लिए किए, लेकिन दुकान वाला के तो 7 रुपए यूनिट लगता है। जो योजना का जो कहा जाए विस्तार, तनिए ना जाइए ना, विस्तारो हो रहा है, कुछ फंड भी लगातार बढ़ रहा है, ये सब वोट में बदलता है कि नहीं? सब चीज वोट में काहे नहीं बदलेगा, 100% बदलना है। देखिए नीतीश कुमार
आप पैसा का भी बात कर रहे थे। नीतीश कुमार गरीब बुढ़वा को मदद करने के लिए, उत्थान के लिए योजना है। जो गरीब आदमी 400 रुपया में नहीं बन रहा था, उसको बढ़ाया है कि गरीब आदमी को तकलीफ नहीं हो और खुशी से जीवन यापन करे। तो वोट में भी बदलेगा। अच्छा, गरीब को, किसान को, मजदूर को देखेंगे नीतीश कुमार तो वोट नहीं मिलेगा। आखिर नीतीश कुमार ही ऐसा शख्स है जो कि वोट के दम पर है। अच्छा, तेजस्वी यादव भी तो लगातार वादा कर रहे हैं कि हम भी, अगर हमारी सरकार भी बनती है तो हम फलाना चीज करेंगे, फलाना चीज, बहुत सारा योजना गिनवा रहे हैं। देखिए, मैंने वादा करना, योजना गिनवाना और काम करना, दोनों में अंतर। अब जैसे देखिए, पेंशन बढ़ा तो बोले ना कि हम ही बोले थे इसलिए पेंशन बढ़ गया। बिजली के बारे में बोले हम ही बोले थे इसलिए बढ़ गया। 6 महीना 1 साल रहे हैं ना सरकार में, 1.5 साल रहे हैं ना। उसके पहले भी हम लोग सरकार 15 साल देखे। उनके मम्मी पापा तो जब 15 साल देखे हैं तो 6 महीना में हम कर दिए हैं। पूरा जनता को मालूम, पूरा जनता को मालूम है, बिहार के जनता को, कि आप 6 महीना में कितना कर दिए हैं। काहे कि 15 साल हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं तो उसको कहने से कैसे होगा। और नीतीश कुमार कर रहे हैं, नीतीश कुमार कर रहे हैं, करके कहते हैं कि हमको बैठाओ, और कह रहा है, तो अंतर नहीं है कहने और करने में। तो मान ले, जो ऑफर दे रहा है तो जनता तो नहीं सोचेगा कि फलाना बाबू तो ऑफर ढेर मनी दे रहे हैं। नहीं, ऑफर देने से थोड़े होगा। बात बोलने में करने में बहुत अंतर होता है ना। बोलने में करने में अंतर बहुत अंतर होता है। वो अपना रिजी में कहाँ कर पाए। अच्छा, गांव देहात में इस सब चीज पे बातचीत होता है कि नहीं, कि ये योजना आया है तो इसका ये प्रभाव पड़ेगा, इसका ये फायदा पहुंचेगा, ये सब चीज पे बात होता है? नहीं, चर्चा तो होता है, प्रभाव तो पड़ेगा, लेकिन वो बोलने से उनका लोग जान रहा है ना, तो उनको बोलने से कुछ होता नहीं है। उनका तो कृपा था नीतीश कुमार का, जो तेजस्वी यादव नेता बन गए थे। न तो परिवारवाद है जो उनका लेके ढो रहा है। अच्छा, देखिए, बातचीत जो है अभी हम जारी रखेंगे और भी लोगों से बात करेंगे। लेकिन हाँ, एक चीज़ जो सुनने को मिल रहा है, एक चीज़ जो बार बार सुनने को मिल रहा है कि ये सब योजना का विस्तार जब होता होगा, चाहे सुनते होंगे, अखबार में पढ़ते होंगे, चाहे आजकल तो मोबाइल का जमाना है, बच्चा लोग बता भी देता होगा कि चाचा ये आज हो गए, आज ये फलनवा के बढ़ गए, आज ई विभाग में बढ़ गए। तो ये सब जब बताता होगा तो ये सब सुनते हैं तो कुछ चर्चा होता है कि जी ना, यहाँ तो चर्चा आज तक कुछ भी होबे ना किया। 5 साल के अंदर में विधायक जी गए थे, हम ये नाला साफ करा देंगे, पेठिया का कॉल कर, एगो आज चौक पर ना, आज 5 साल में हमारा चापाकल हुआ ना, एगो नाला साफ विधायक से हुआ। अभी नीतीश कुमार, क्योंकि लगातार कुछ ना कुछ हम लोग सुबह उठते हैं, सबसे पहले नीतीश कुमार का सोशल मीडिया हैंडल देखते हैं कि आज क्या घोषणा कर दी है। 8 बजे आ जाता है मैसेज। हाँ, सुबह 8 बजे आ जाता है। देखिए, ये भी लगता है रेगुलर, हम रेगुलर देखते हैं। हाँ, तो रोज देखते होंगे कि कुछ ना कुछ घोषणा हर रोज आता है। कल मीडिया वाले को बढ़ा दिया पैसा, 6000 से 15000 कर दिया। 2-3 दिन पहले, 2-3 दिन पहले। हाँ, हालांकि हम लोग अभी उस लिस्ट में नहीं आते हैं, लेकिन चलिए ठीक है, जिनको मिलता है उनको हाँ, फायदा मिलेगा। और अभी देखिए कि आशा दीदी का, ममता दीदी का बढ़ा वो लोग का भी हाँ, है ना। हर रोज कुछ न कुछ नया कर रहा है, कुछ न कुछ नया कर रहा है। ये सब चीज वोट के तरफ बढ़ता है कि नहीं? हाँ, वोट तो जरूर लोग देंगे। हाँ भैया, काम जो है, योजना जो है, वोट में बदल रहा है। हाँ जी, बदल रहा है, बदल रहा है। तो लोग ये सोचते हैं कि काम अगर मान लीजिए हो रहा था, हम वोट दे देते हैं इसी पर। हाँ, सोचता है, बिल्कुल सोचता है। अब मान लिया जाए कि जो पहले से तय किया हुआ है कि नहीं, काम हो चाहे नहीं हो, हम फलनमा बाबू के वोट करेंगे तो फलनमा बाबू के वोट करेंगे। ना, नीतीश कुमार बहुत बढ़िया है, उन्हीं को वोट करेंगे सब लोग।